यूक्रेन और रूस में हो रही जंग के बीच अचानक जो बाइडेन का पीएम मोदी से बातचीत करना कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की उत्सुकता जाहिर की हो, बल्कि अमेरिका जल्द से जल्द विदेश और रक्षा मामलों में भारत के साथ बात करना चाहता है। यही वजह थी कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता तय हुई थी। अब 2+2 का मतलब था भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों यानी एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात, और भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों यानी राजनाथ सिंह और लॉयड जे ऑस्टिन के बीच बातचीत। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस 2+2 वार्ता के लिए वॉशिंगटन में मौजूद थे। लेकिन इस बातचीत से पहले अमेरिका ने मांग की कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की भी बातचीत होनी चाहिए। यह मीटिंग अचानक फिक्स की गई, इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। अचानक से जो बाइडेन का पीएम मोदी से बातचीत करना यह बताता है कि यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग अमेरिका का सरदर्द बनी हुई है, और अमेरिका जानता है कि इस सरदर्द की शांतिप्रिय दवा भारत के पास ही है। यूक्रेन युद्ध के दौर में जब पूरी दुनिया खेमों में बढ़ चुकी है, उस समय भारत के बैलेंस की चर्चा हर तरफ हो रही। पीएम मोदी की संतुलित कूटनीति से बाइडेन बेचैन है और वो चाहते हैं कि भारत का झुकाव पूरी तरह अमेरिका और नेटो के पक्ष में हो। लेकिन इस दौर में हर देश ग्लोबलाइजेशन के बारे में बाद में सोच रहा है, पहले अपने देश, अपने लोगों के बारे में और राष्ट्रहित के बारे में सोच रहा है। रूस के तेवर अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी। यूक्रेन में रूस के हमले अमेरिका की धड़कनें बढ़ा देते हैं। रूस की बमबारी ने बाइडेन की बेचैनी बढ़ा दी। इसी वजह से बाइडेन ने बेचैनी खत्म करने के लिए पीएम मोदी से बात की। ये पहले से तय था कि पीएम मोदी से होने वाली बातचीत में मुद्दा यूक्रेन रूस युद्ध ही होगा। बाइडेन ने युद्ध और रूस की बर्बरता का जिक्र किया। तो सवाल यह है कि जो बाइडेन की ऐसी क्या मजबूरी थी कि रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा वो पीएम मोदी से करना चाहते, और इसके लिए उन्होंने 2+2 मीटिंग में भी एंट्री मार दी। तो इसकी वजह समझने की जरूरत है। इसकी पहली वजह है युद्ध पर भारत का तटस्थ रुख। अमेरिका और नाटो देश धमका चुके, यूरोपीय देश हमले की चेतावनी दे चुके, लेकिन रूस पर कोई फर्क नहीं। उसके तो तेवर ऐसे हैं कि अब परमाणु युद्ध छिड़ा कि तब छिड़ा। रूस के यही तेवर देखकर उस पर कई प्रतिबंध लगाए गए। दबाव बनाने के लिए रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अलग अलग फोरम पर वोटिंग भी हुई। इन वोटिंग प्रस्तावों में यस या नो में जवाब न देकर भारत ने एब्सेंट रहकर वोट न देने का फैसला किया। यही बात अमेरिका को खटक रही है। बाइडेन की बेचैनी का एक कारण यही तटस्थता। रातों रात हम रूस से अपना रिश्ता नहीं हटा सकते। और अगर हम जो प्रेजेंट मौजूदा हालात देखें, जिसमें हम लोग अब यूएस के साथ अब हम कोऑर्डिनेशंस के पार्ट में भी हैं, तो यूएस के साथ भी हमारे अभी रिश्ते बढ़ रहे हैं। अभी जो ग्लोबल डायनामिक्स है, जो जियोपॉलिटिक्स है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है, और भारत जो है अभी तटस्थ ही रहेगा, अभी उसको न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हर देश को अपने इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। और मौजूदा हालात में भारत रूस से अपना डिपेंडेंसी रातों रात खत्म नहीं कर सकता है, और रातों रात इतिहास को देखते हुए पूरा यूएस पर भी निर्भर नहीं हो सकता है। अमेरिका जानता है कि भारत और रूस की दोस्ती ऐतिहासिक और काफी हद तक सांस्कृतिक है। भारत के गाढ़े वक्त में अगर कोई देश मदद के लिए सबसे पहले आया है तो वो रूस ही है। ऐसे में अमेरिका की एक बड़ी टेंशन है भारत का रूस की ओर पारंपरिक झुकाव। यूक्रेन रूस जंग में भारत का रुख तटस्थ, और इसका मतलब अमेरिका यही निकालता है कि भारत रूस की ओर, रूस की ओर भारत का यही झुकाव अमेरिका की परेशानी। यही वजह है कि अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने अपने एक बयान में लगभग धमकी भरे अंदाज में कहा था कि अगर भविष्य में चीन ने एलएसी पर हमला किया तो रूस बचाने नहीं आएगा।
हालांकि इस बयानबाजी का भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ा और अमेरिका भी जानता है कि भारत आज जिस स्थिति में है उस स्थिति में कोई भी देश भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोरोना के बाद से तमाम देशों का फोकस अर्थव्यवस्था पर है। युद्ध से सभी बचना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत न सिर्फ कोविड से तेजी से उबरा है, बल्कि रूस यूक्रेन को लेकर जो कूटनीतिक युद्ध चल रहा है उसमें तटस्थ रहते हुए भी विश्व शांति का पावर हाउस बना हुआ है। भारत की सबसे बड़ी जरूरत है तेल और इस मामले में रूस आगे आकर सस्ता तेल उपलब्ध करवाने की बात कर चुका है। रूस का तेल ही अमेरिका की टेंशन है। रूस भारत को रियायती दरों पर तेल उपलब्ध करवा रहा है। वो भारत को $35 प्रति बैरल तक की छूट दे रहा है। देखा जाए तो अभी तक भारत रूस से केवल 1 या 2% कच्चा तेल आयात कर रहा था। भारत का रुख इस मामले में साफ है कि सस्ता ईंधन मिलेगा तो भारत उसे खरीदेगा, लेकिन अमेरिका भारत पर रूस का तेल न खरीदने का दबाव बना रहा है। जबकि एक सच ये है कि जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने खुद रूस से 43% तक ज्यादा तेल खरीदा है और ये जानकारी रूस के सुरक्षा परिषद के उप सचिव मिखाइल पोपोव ने दी थी। दावा तो ये भी है कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर अमेरिका यूरोपीय देशों को महंगी दरों पर बेच भी रहा है। बात यह है कि जो हम लोग वहां से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत डिस्काउंटेड रेट पर है और हम लोग डॉलर में भी उसको नहीं खरीद रहे हैं, जिसके वजह से इकोनॉमिक सैंक्शंस हम लोग पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये राइडर हम लोग उसमें से अवॉइड कर रहे हैं। साथ ही साथ यूएस इसलिए भी थोड़ा परेशान है कि पिछले साल जो हम लोग ने 13 बिलियन बैरल्स उनसे लिए थे, लेकिन अभी हम लोग महीने 1.5 महीने में ही रशिया से हम लोग ने 16 बिलियन बैरल्स हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो यूएस थोड़ा परेशान जरूर है, लेकिन वो समझ रहा है कि भारत के जो एनर्जी नीड्स हैं वो भारत को कहीं ना कहीं से तो पूरा करना ही पड़ेगा। विश्व में अमेरिका की दबंगई को भारत ने एक बड़ी चुनौती तभी दे दी थी जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर उसने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। भारत ने उस वक्त अमेरिका को दो टूक कह दिया था कि देश की सुरक्षा के मामले में वो किसी अन्य देश की कोई भी चेतावनी नहीं सुनेगा। भारत ने अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया था कि जब बात देश की सुरक्षा की होगी तो वो सुपर पावर से भिड़ने के लिए भी तैयार है। यही तेवर देखकर अमेरिकी अधिकारियों के होश उड़ गए थे और फिर इसके बाद कभी भी S-400 पर कोई बयानबाजी नहीं हुई। जिस तरह से चीन जो है पूर्वी लद्दाख में जो आक्रामक कार्रवाई किया है, जो विस्तारवादी प्रक्रियाएं उसने किया है, और चीन की जो PLA है जिस तरह से उसने हमारे फोर्सेस के खिलाफ भी आक्रामक एक्शंस लिए हैं, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत को S-400 खरीदने का बहुत बड़ा मजबूरी हो गया था। और इस मजबूरी को देखते हुए यूएस ने भी अभी तक काटसा जो है उनके सैंक्शंस जो है अब तक भारत पर लागू नहीं किया है। और कई बार यूएस बोला है कि हमको काटसा लगाना है जो लोग रशिया के डिफेंस इंडस्ट्री से जो चीजें को इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उम्मीद हम सब लोग यही कर रहे हैं कि यूएस काटसा S-400 के लिए नहीं लगाएगा। कई महत्वपूर्ण मौकों पर अमेरिका ने भारत पर दबाव वाली रणनीति अपनाई, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका की इस रणनीति का जवाब अपनी धाकड़ कूटनीति से दिया और इसी वजह से अमेरिका यूक्रेन रूस जंग के माहौल में धमकाने वाले अंदाज में नहीं, समझने समझाने वाले अंदाज में बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।